संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बन करके आता है। इस बच्चे का जो प्रारब्ध है पहले बन करके आया है। प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर। सबका प्रारब्ध बन करके आता है। आप लोग जानते हैं गुलगुलिया का, जो बच्चा गुलगुलिया के यहाँ जन्म लेगा उसका प्रारब्ध कैसा है? मछली, मांस, शराब, उसका प्रारब्ध कैसा है? ऐसे बच्चे का प्रारब्ध कैसा है? जो सत्संगी परिवार में आके जन्म लिया है। और आप लोग जानते हैं अमेरिका के लोग सुपंद करते हैं। अमेरिका के लोग देखिए कैसा है, कितनी संपत्ति वहाँ। सोने के लिए नींद की गोली लेकर सोते हैं। अगर संपत्ति में अगर सुख मिलता तो मिल जाना चाहिए था उनको। अब सोचिए 70% आदमी नींद के गोली लेते हैं तब नींद आती है, तो सुखी हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारा भारतवर्ष क्या है? विश्व का गुरु कहलाने वाले ये हैं। उतनी संपत्ति नहीं है, जो भी कुछ खाने के लिए मिलता है लेकिन कितना शांति है महसूस कर सकते हैं। उसकी अपेक्षा कहने का भाव ये जो हमारा भारतवर्ष है, कैसा लोग जो है क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं बच्चे का। उसका कोई निष्कर्ष निकलता है बर्थडे का? और जय बरस का बच्चा होता है उतना कैंडल जलाता है, और जला करके उसके बाद में क्या करता है? मुंह से फूंक देता है। अब देखिए, और केक रखते हैं, और उस केक में क्या मिला रहता है? अंडा, ठीक है, मुर्गी का अंडा। अब सोचिए तो क्या मनाना चाहिए? जन्मदिन मनाना चाहिए। और जन्मदिन अगर मनाएंगे तो क्या होगा? एक दिन उनकी जयंती मनाई जाएगी। 25 तारीख को गुरु महाराज का जयंती है। जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे, गुरुदेव हमारे, जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक। एक के जन्म की बात है। पशु पक्षी कृमि आदि जोनिन में भरमो बहुबार हो, नरतन अब ही कृपा कर दिनो, अब प्रभु करो उबार हो। एक जन्म का है, बहुत जन्म का संस्कार होता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर संस्कार डालेंगे तो क्या होगा? वही महान बनेंगे। सब कोई जानते हैं सिख धर्म में 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। उस समय की बात है, सत्संग में एक छोटा बच्चा आता था, और सबसे पहले आता था और सबसे पीछे जाता था। लोगों को होता था बड़े लोग आते हैं तो सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, ऐ छोटा सा बच्चा क्या समझता है? तो उनसे पूछा गया कि आप सत्संग में सबसे पहले आते हैं, सबसे पीछे जाते हैं, क्या कारण? तो कहा क्या कहें, एक दिन मेरी माँ भोजन बना रही थी, उस समय लकड़ी जलावन, तो माँ जो है पतली लकड़ी भी डालती थी चूल्हा में और मोटी लकड़ी भी। तो मोटी लकड़ी देर से जलती थी और पतली लकड़ी पहले जल जाती थी। मेरे मन में हुआ घर में सबसे छोटा हम ही हैं, तो हो सकता है हम ही पहले चले जाएं, इसलिए भाग करके आ जाता हूँ सत्संग में। और परिणाम क्या हुआ? उनको आशीर्वाद दिया। कई गुरु को अपने से सिंहासन पर बैठाया टीका दे करके। कहा देखने में तुम बच्चे हो लेकिन ज्ञान में बूढ़े हो। नाम क्या पड़ गया? बूढ़ा बाबा। कई गुरु को, मुझे तो याद नहीं है कौन गुरु के साथ में घटना घटी है,
ठीक है, 10 गुरु में से, लेकिन कई गुरु को वो अपने से टिका दिए बच्चा और फिर सिंहासन पर बैठाए। संस्कार देखिए, तो बच्चे पर बढ़िया संस्कार डालना चाहिए। अगर बर्थडे मनाएंगे तो कौन संस्कार पड़ेगा? जो संसारिक है। और उसके है ना जन्मदिन मनाइए तो बढ़िया संस्कार बनेगा, नहीं तो बढ़िया संस्कार डालना चाहिए बच्चे को, यही महान बन सकता है। आजकल जो है पढ़ करके बच्चा देखिए किधर जा रहा है, शिष्टाचार भी नहीं। क्यों? इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं तो प्रोफेसर को स्वयं पता नहीं, प्रोफेसर स्वयं खैनी खाते हैं तो विद्यार्थी खाएगा कि नहीं? स्वयं वो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? आजकल कहाँ गुरुकुल कहाँ है? लोग गुरुकुल में डालते थे। 25 बरस तक ब्रह्मचर्य का पालन करके, हाँ, वेद उपनिषद। आज पूछिए माता बहन को कितने वेद हैं, बता सकेंगे? बच्चे सबको पूछिए कितने वेद हैं, पता ही नहीं। ग्रेजुएट पास, बीए पास, पूछिए उनको, ठीक है? क्यों? पढ़ाई नहीं होती है। अब पहले 25 बरस तक ब्रह्मचर्य का पालन करके और 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इसकी पढ़ाई होती थी। बच्चा चरित्रवान होता था। और वो फिर आते थे कहाँ? गृहस्थाश्रम में। 25 बरस तक गृहस्थाश्रम में रहते थे, फिर घर छोड़ करके वानप्रस्थ हो जाते थे और अंत में संन्यास लेते थे। तो 4 आश्रम था। बच्चे पर बढ़िया संस्कार डालना चाहिए। अभी हम लोग सुन रहे थे, गिरिजा संत समागम समन लाभ कचियान, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कहा, हे गिरजे, संतों की संगति होनी चाहिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज तक जो बन पाए हैं, कहाँ जा कर के? संतों के संग में जा कर के। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने को कागरे। संतन के संग पूर्ण कमाई, होयो तेरो बरो भागरे। तो कौन पूर्ण सा कमाई होगी? अरे ऐसा होगा कि संसार में ही नहीं आएंगे, नहीं। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए पर भक्ति करनी चाहिए। संसार में ही नहीं आना होगा तो कहाँ जा कर के? जुआ खेलने वाले के संग में जा कर के। हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने को कागरे। उदाहरण देते हैं, किसी का बना कि नहीं। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। कहाँ जा कर के? हरि सुमिरन बैराग रे। इन लोगों को बन गया, ध्रुव का बन गया, प्रहलाद का बन गया। मुझे जब मन नहीं लगता है तो ध्रुव का जो है ना, इसमें मोबाइल में इतना बढ़िया लगता है। ठीक, छोटा सा बच्चा, उसके पिताजी कहीं बाहर से आए हुए थे, सबको गए स्वागत करने के लिए। ध्रुव की जो माँ थी वो नहीं गई। तो ध्रुव ने कहा, माँ, पिताजी बहुत दिन के बाद आए हैं, सबको गए अगवानी करने के लिए, आप क्यों नहीं गई? चलो। कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। जानती थी वो। ध्रुव गया, जा करके एक तरफ में उसका भाई जो था उत्तम, वो बैठा था, दूसरे तरफ में ही जा करके बैठ गया। उसकी माँ जो थी, छोटी माँ, उतार दिया गोद से, धकेल दिया। पिताजी बचाया तक नहीं। ठीक है। उसकी माँ बोली, तुम अगर पिताजी के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम मेरे कोख से जन्म लो, तब पिताजी के गोद में बैठने का अधिकार है।
हाँ, और अगर पिताजी की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम जो है पहले मेरे कोख से जन्म लो, तब पिता की गोद में बैठ सकते हो। बहुत सब कुछ कहा। छोटा सा बच्चा देखिए, संस्कार देखिए। रात में जब सोए हो, नींद से जगे, कहा उस माँ जो बोली थी ना, सतीली माँ, सब बात याद आने लगा और उठ करके रात में चल दिया। गए, संजोग कहिए, नारद बाबा से भेंट हो गई। कहा बच्चा, तुम छोटा सा बच्चा कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न करेंगे, तपस्या करने जा रहा। कहा तुमको पता नहीं, अरे जंगल में इतना खूंखार जानवर सब है, बाघ सिंह आदि सब खा जाएगा तुमको। कहा दूसरे को अगर बोले तो कोई बात नहीं, देव ऋषि होकर के इस तरह बात बोलते हैं। जिस माँ ने सैकड़ों मन अन्न खाकर पचा दी, वहाँ पर हमारी रक्षा हुई। वो परमात्मा नहीं है क्या? रन वन व्याधि विपत्ति में, ठीक है। नारद बाबा को हुआ, लगता है छोटा सा बच्चा है लेकिन बहुत संस्कारी है, तो उसको ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। कहा जाओ बेटा। इधर उसके माँ पिताजी उसको खोजने के लिए रथ पर चढ़कर पूरा जंगल छान डाले, घनघोर जंगल में उसको भेज दिया नारद बाबा। और जा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप शुरू किया। जब जप शुरू किया तो इंद्र भगवान का 2 दूत जंगल घूमने गए थे। देखते हैं ये जो है छोटा सा बच्चा 12 मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जाकर इंद्र से कहा, हो सकता है आपका गद्दी छीन ले। एक छोटा सा बच्चा है, तपस्या कर रहा है ना। क्या हुआ? एक अप्सरा को भेजा, जाओ उसकी तपस्या को भंग करो। कैसे तपस्या को भंग करेगी वो मैं बताता हूँ। उसकी माँ का रूप धारण करके जा करके कहना, बेटा चलो, मतलब रोना वहाँ पे। तो गई, जा करके जो है इतना रोने लगी। और वो काहे के लिए मंत्र को छोड़ेंगे? ध्रुव देखा तक नहीं इधर। लौट करके जब आ गई अप्सरा, इंद्र ने अग्नि देवता को भेजा, जाओ चाहे जैसे भी हो उसके तपस्या को भंग करना है। अग्नि देवता गए, चारों तरफ से अग्नि का लपक, और वो जो है ओम नमो भागवते वासुदेवाय का जप। हम लोगों को भी त्राही गुरु त्राही गुरु, त्राही गुरु कहू हो, तन मन गुरुपद अर्पण करू हो। अगर त्राही माम करके अगर हम लोग भी गुरु मंत्र का जप करेंगे तो गुरु महाराज क्या निर्दय हैं क्या? नहीं सुनने गए तो हम लोग जप ही नहीं करते हैं। उसमें दिखाया ध्रुव जो है जब जप शुरू किया, चारों तरफ अग्नि का लपक है, लेकिन उसको कुछ नहीं बिगाड़ सका। अंत में लौट के आ गए अग्नि देवता और कहा मैं इसके तपस्या को भंग नहीं कर सका। इंद्र को आश्चर्य हो गया, कार्य नजदीक में उसको करो। कहा एकदम नजदीक तक गए, लेकिन अगर सटेंगे तो हम ही जल के भस्म हो जाएंगे। उसके शरीर से अग्नि पैदा हो गया। लौट के जब आ गए, कैसा लगा होगा? उस समय नारद बाबा आ गए, कहा ये जो है सही उसके शरीर से अग्नि उत्पन्न हो गया। मंत्र में देखिए कितनी शक्ति है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकार्य गुरु को मानस ध्यान थप।
मतलब अग्नि देवता भी उसके तपस्या को भंग नहीं कर सका। अंत में वापस आ गए। अब परिणाम क्या हुआ? नारद बाबा आए, कहा बेटा विष्णु भगवान को प्राप्त करने के लिए तुमको भोजन छोड़ना पड़ेगा। कहा छोड़ देंगे, छोड़ दिया है ना, पानी तक छोड़ दिया। ठीक थोड़ा सा झलक आया विष्णु भगवान का। झलक जब आया कहा गुरुदेव देखते हैं विष्णु भगवान आ गए। कहा बेटा अब तो तुम विष्णु भगवान आ गए, कहाँ हृदय में आए थे और उनको संकल्प किया था मेरे सामने में आवे विष्णु भगवान। कहा अब तो विष्णु भगवान का दर्शन हो गया ना, चलो अब जाओ अपना घर जाओ। कहा गुरुदेव जब तक मेरे सामने में नहीं आएंगे तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहा बेटा इसके लिए तुमको और कठिन तपस्या करना पड़ेगा। कहा जितना तपस्या करना पड़े उतना करने के लिए तैयार हूँ। कहा श्वास को रोकना पड़ेगा। और वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके श्वास को रोक लिया। जैसे श्वास को रोका देवता सब त्राही माम त्राही माम ब्रह्मा जी के पास गए। कहा रक्षा कीजिए, तो संसार प्रलय हो जाएगा। अब सोचिए 5 साल का छोटा सा बच्चा है ना, ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मेरा नाम का जप तो नहीं कर रहे हैं, तो विष्णु भगवान का कर रहे हैं। देखिए फिर सब मिल करके गए विष्णु भगवान के पास। अब वो तो श्वास को रोके हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके श्वास को रोक दिए। अंत में जो है विष्णु भगवान को आना पड़ा। जब विष्णु भगवान आए कहा बेटा क्या बात है, क्या प्रश्न है बोलो। तो कहा मेरी छोटी माँ मेरे पिताजी के गोद से क्यों उतार दिया। कैसी बात ने आपको बहुत क्रोध अंदर में किया है। आओ मेरे गोद में, बहुत सब प्रश्न किया और क्या किया, आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। अब विष्णु भगवान के गोद में जब बैठे हो ध्रुव, सब प्रश्न हल हो गया। ठीक है, फिर जो विष्णु प्रिया थी वो आई। उसके बाद नारद बाबा भी आए। और नारद बाबा जब आए कहा गुरुदेव देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो गया। कहा बेटा ये तुम्हारी तपस्या ने किया, ठीक है। और देखिए फिर विष्णु भगवान, लक्ष्मी और नारद बाबा एक विमान में बैठा करके उसको और घर तक छोड़ दिया। देखिए कैसी तपस्या। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। कहाँ जाके हरि सुमिरन बैराग रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु राम भजन को लाग रे। तो हम लोगों को भी मंत्र तो मिल गया है, थोड़ा समय निकाल करके जरूर मंत्र का जाप करें। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछियान, बिनु हरि कृपान होय सो गावहि वेद पुराण। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। क्या कहा? संतों का संग किधर ले जाने के लिए? मोक्ष के तरफ में जाने के लिए। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। काहे संत कवि कोविद, सुरति पुराण सदग्रंथ। किधर ले जाने के लिए? उसमें भी मंत्र आया है। मोक्ष में जाने के लिए 4 द्वारपाल है। सम विचार संतोष और साधु संग। मोक्ष के दरबार में जाने के लिए 4 द्वारपाल है। तो उसमें भी आया साधु संग।
मोक्ष के द्वार में 4 द्वारपाल है, तो जब तक द्वारपाल से नहीं मिलेंगे तो मोक्ष में जा सकेंगे? तो पहले द्वारपाल से मिलना पड़ेगा। तो द्वारपाल से मिलने के लिए सम विचार संतोष और साधु संग, साधु संग अगर करेंगे तो क्या होगा? सबसे बड़ी संपत्ति मिलेगी संतोष। आज जिसके पास में संतोष अगर आ जाए, गो धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जो 10 20 50 भय सत होए 1000 तो लाख मांगेगी, जितना बढ़ेंगे बढ़ते जाएंगे, अंत है। तीनों लोग की संपत्ति अगर किन्हीं को दे दीजिए तो संतुष्ट हो जाएंगे। एक बूढ़े बाबा थे, ठीक है, अपना मुनीम को बुलाया, मुंशी को, और कहा हमारी संपत्ति कितनी है, थोड़ा एकरा करके बतलाइए, जोड़ करके। तो बताया उसका मुंशी, 7 पीढ़ी तक बैठ करके खाएंगे फिर भी संपत्ति आपकी है ना नहीं खत्म। तो कहा 8वीं पीढ़ी क्या खाएंगे? 8वीं पीढ़ी के लिए और हो रहा था, ठीक है। जो 10 20 50 भय सत हो 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्गों पताल को राज करे, कितनों बढ़ जाइए, अंत है। अगर साधु का संग करेंगे सबसे बड़ी संपत्ति संतोष रूपी धन आएगा। और जिनके पास में संतोष रूपी संपत्ति आ गई क्या होगा? संतोष रूपी संपत्ति जिनके पास में आए, चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए सोई शाम सा। संतोष रूपी धन जिनके पास में आ जाए, चाह ही नहीं तो कैसे होगा? राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहुन तरो कबो कुजामा। साधु संग करेंगे तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या आएगी? संतोष रूपी धन। और संतोष रूपी धन अगर आ गया तो क्या हो? उसके बाद क्या होगा? विचार, आपका विचार दृढ़ हो जाएगा। और जिनका जिनका विचार दृढ़ हो गया, गुरु महाराज को लीजिए, देह धरे कर यह पल भाई, अब भजिए राम सब दृढ़, विचार दृढ़ हो गया। आज क्या बन गए? भगवान बुद्ध कितनी संपत्ति, एक लौता बेटा, विचार दृढ़ हो गया, संसार की संपत्ति में सुख नहीं है, तो क्या किया? निकल गए। और क्या बन गए? भगवान बुद्ध बन गए। देखिए 25 तारीख को गुरु महाराज की जयंती है, एक दिन बाद भगवान बुद्ध की जयंती। सोचिए विचार दृढ़ कितना हो गया उनका। बूढ़ा को देखा, रोगी को देखा और मुर्दा को देखा, एक सन्यासी को देखा, नहीं, तीनों को देखने के बाद में उनको विचार आया यही सन्यासी बनना है। और वही सन्यासी बन गए। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास में धर्म ठहरता है। आज देखिए क्या बन गए। अगर उसका विचार दृढ़ अगर नहीं होता, घर गृहस्थी में रहते, संसार में पूज्य होते हैं। गुरु महाराज का विचार क्या हो गया? दृढ़ हो गया। और आज देखिए जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे, जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक संसार में इनकी नाम, इनकी कीर्ति, इनका जस। विचार को दृढ़ किया तब ना, क्या बन गए? विचार दृढ़ हो गया। सम विचार संतोष साधु संग, साधु संग होने से आपको संतोष रूपी धन आएगा। और संतोष रूपी धन आने पर विचार दृढ़ होगा। फिर तो साधना है, समदम है न, 6ठी 7वीं भक्ति है। कहने का भाव है ये मोक्ष में जाने के लिए 4 द्वारपाल है, सम विचार संतोष और साधु संग।
गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होय सो गाव वहीं वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ। अगर संत मत की साधना करेंगे, संत मत की साधना, बिंदु नाद उपासना, बिंदु में अपने मन को लय करेंगे, दूरदर्शन प्राप्त होगा। नाद में अपने मन को लय करेंगे, वहाँ का शब्द को सुनेंगे। गुरु महाराज यही क्रिया किए। महर्षि में उपदेशामृत, उसमें देखिए प्रत्येक प्रवचन में प्रकाश और शब्द की चर्चा जरूर है। आप पढ़ करके देखिए सत्संग सुधा सागर, जो गुरु महाराज का इतनी मोटी किताब, ठीक है। जब से गुरु महाराज प्रवचन किए उसका संग्रह है वो, शांति संदेश का संग्रह। महर्षि में ही क्या है, उपदेशामृत कुछ, हाँ वचनामृत। तो देखिए जितना गुरु महाराज जो प्रवचन किए उसका संग्रह किया हुआ है, सत्संग सुधा सागर, ठीक। इतनी मोटी किताब, कभी कभी पढ़ करके देखिए। संगत ही जर जान चर्चा राम की, आ दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। गृहस्थाश्रम में रहने वाले स्वामी गणेशानंद जी महाराज भजन को पढ़िए। बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है, मुझे और बातें सुहाती नहीं है। बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है। अगर शांति पाना चाहते हैं तो क्या करें? बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है, अब मुझे और बातें सुहाती नहीं है। अब सोचिए 7 गो बाल बच्चा, 4 लड़का 3 लड़की, गृहस्थाश्रम में रहने वाले। गृहस्थी बढ़िया लगता, पढ़ाते भी थे घटियारी में, बहुत दिन तक वहाँ रहे थे। कहाँ? देवडार में। वहाँ पर जो मरवारी के बच्ची सबको, लड़की सबको पढ़ाए ना पूज्य बाबा, जहाँ जहाँ गई वो, दुमका, फतेहपुर, चिरकुंडा, जहाँ जहाँ लड़की सब गई, फिर पूज्य गुरुजी बाबा को ले गए वहाँ, और उनके सारे गुरु महाराज भी वहाँ गए। जब ही बंगाल जाते थे तो गुरुजी बाबा को साथ में ले लेते थे गुरु महाराज। जिसको गुरु महाराज प्रवचन करते थे उसको बंगला में गुरुजी बाबा समझाते थे, हिंदी का ट्रांसलेट करके अनुवाद सुनाते थे। तो जितना कितना प्रचार किए, तुमको मैं मने मन खोज रहा था, ठीक है। गुरु शिष्य को खोजते हैं। कौन खोजते हैं? गुरु महाराज 1904 ईस्वी को घर छोड़े, अब बाबा देवेश्वर का दर्शन 1909 ईस्वी में। तो कितना हुआ? 5 साल। 5 साल सच्चे सदगुरु को गुरु महाराज खोजते रहे। आ खोजते खोजते खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेले शहर मुरादाबाद। तो कहने का भाव है गुरु शिष्य को खोजते हैं, और गणेशानंद जी महाराज को गुरु ही खोजे। पहला दर्शन हुआ था बरड़वा में, टीचर की ट्रेनिंग में गए हुए थे, शिक्षक की ट्रेनिंग में, वहीं गुरु महाराज से भेंट हुई थी। अब फिर जब कुर्मीचक में हुआ अखिल भारतीय, तो गुरु महाराज जब आए तब पूज्य गुरुजी बाबा भी गए। जब गए प्रणाम किए, गुरु महाराज ने कहा आपको मैं कहीं पर देखा हूँ। तो कहा बरड़वा में। जैसे बरड़वा कहे, अरे तुम वही गंगा हो, तुमको तो मैं मने मन खोज रहा था। गुरु जिनको मने मन खोजे तो साधारण रहेंगे। गृहस्थाश्रम में भी रह करके संत मत का इतना प्रचार किए, इतना साधना किए। बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है, मुझे और बातें सुहाती नहीं। देखिए भक्ति योग संगीत देखिए लिखे, बिना नाद बिंदु का
शांति, अगर शांति पाना चाहते हैं तो क्या करें? प्रकाश का, है ना, साधना करें, शब्द की साधना करें, इसमें शांति है। बिना नाद बिंदु का शांति नहीं है, अब मुझे और बातें सुहाती नहीं है। अगर ये साधना करेंगे आप सर्वज्ञ बन जाएंगे। क्या बनेंगे? सर्वज्ञ मतलब सब चीज़ जानने वाले। गुरु महाराज से कुछ भी छिपा हुआ नहीं। सोई सर्वज्ञ गुणी स्वज्ञाता, सोई में मंडित पंडित दाता। जितने संत हुए सर्वज्ञ बने। कौन साधना करके? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधना और नादानुसंधान की क्रिया करके। सोई गोस्वामी तुलसी जी महाराज भी साधना करते थे। उनका शिष्य लोग जो अभी वर्तमान में है उधर बंगाल तरफ में, तो कान में जो लकड़ी रखते हैं इतना बड़ा और उसको घुसा देते हैं। ठीक है, भले अभी वो साधना नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन गोस्वामी तुलसी जी महाराज वो कान बंद करके अंदर के शब्द को सुनते थे। और उनकी वाणी को देखिए, सोई सर्वज्ञ गुणी स्वज्ञाता, सोई मंडित पंडित दाता। सर्वज्ञ बन, जितने संत हुए सर्वज्ञ बन गए। और कौन साधना करके? यही साधना करके, मानस जप, मानस ध्यान, त्रिशुक साधना और नादानुसंधान क्रिया करके। सोई सर्वज्ञ गुणी स्वज्ञाता, सोई मंडित पंडित दाता। संत मत की साधना, बिंदु नाद उपासना। जो बिंदु की उपासना करेंगे क्या बनेंगे? दूर के चीज़ को देखेंगे। क्या जामे जमशेद का, क्या सिकंदर ऐन, आत्मदृष्टि देखिए अवगत सूझे नैन। और इसके बाद शब्द साधना अगर करेंगे, पहले मंडल बना है। क्या बना है? मंडल बना है। 5 गो मंडल है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल। पहले केंद्र बनता है, केंद्र से फिर मंडल बनता है। बजती है 5 9 बतें, सुन एक एक को, प्रत्येक वे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। स्थूल में भी शब्द होता है लेकिन उतना आकर्षण नहीं होगा। स्थूल के बाद में सूक्ष्म में भी शब्द होता है, कारण में भी शब्द होता है। महाकारण के मतलब पहले केंद्र पिंड ब्रह्मांड अगर नक्शा अगर देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा। पहले केंद्र बनता है और उसके बाद फिर, है ना, मंडल बनता है। कहने का भाव है वो जो बजती है 5 9 बतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के निज नाह खोजना। वो जो कैवल मंडल है ना, वहाँ से शब्द आया है महाकारण में। महाकारण से कारण में, कारण से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से स्थूल में। तो चलना किधर होगा? उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। जिधर से हम लोग आए हैं तो उधर ही चलना होगा। किधर से आए हम लोग? कैवल मंडल से आए हैं। कहाँ से आए हैं? कैवल मंडल से। और कहाँ आ गए हैं? तू उतरी परियोतम माही, पीब निह शब्द में, यही ते परिग दूर, चलो निह शब्द में। तो कहाँ से चलना होगा? जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। अभी आप लोग जहाँ बैठे हैं, अगर जाना चाहें तो कैसे जाएंगे? उठेंगे, चलना होगा। तो हम लोग कहाँ? जागृत में जीवात्मा की भाषा दोनों आँखों के बीच में। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत 5 अवस्थाएं हैं। जागृत में दोनों आँखों के बीच में आत्मा की भाषा। जब वहाँ से जब चलेंगे, अंधकार के बाद में प्रकाश है, प्रकाश के बाद में शब्द है। स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म से कारण में जाएंगे, कारण से महाकारण में जाएंगे और महाकारण से कैवल में जाएंगे। उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो, पसरा मना बटोर। हम लोग, है ना, जब चलेंगे शरीर में बिखर गए हैं,
इसको केंद्र में जमा करना पड़ेगा, दोनों आँखों के बीच में। सब कोई जानते हैं, चावल है, गेहूँ है, पसार देते हैं तो बहुत जगह छेकता है, और उसको समेटिए तो क्या होगा, ऊर्ध्वगति होगी, ऊपर उठेगा वो। तो हमारी चेतन वृत्ति शरीर में फैला हुआ है, इसको जब अज्ञान चक्र में जब केंद्रित करेंगे तो क्या होगा, ऊर्ध्वगति होगी, स्थूल से सूक्ष्म में चले जाएंगे, फिर सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, और कैवल्य में। कहने में तो बहुत सरल है, और करने में गुरु महाराज को 18 महीना लगा। कितना? 18 महीना लगा। भगवान बुद्ध को 6.5 साल लगा। ठीक है, तोतापुरी जी महाराज को 40 वर्ष लगा। कितना? 40 वर्ष लगा। तो कहना तो बहुत सरल है, और करना कहता पे करता नहीं, मुक्का बड़ा लवार, आखिर धक्का खाएगा साहिब के दरबार। तो हम तो बोलने के लिए बोल देता हूँ, अब गुरु महाराज की कमाई को हम लोग खा रहे हैं, हम लोग की कमाई कब होगी? ये तो साधना किए गुरु महाराज, ठीक है, तो हम लोगों की साधना कब होगी? एक बहुत अच्छा मौका है कि मनुष्य का शरीर मिला है। 9 बार आया धन धन धन, वह देश धन्य है जहाँ पर कि गंगा जी हों, वो माता बहन धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वह धन धन्य है जो प्रथम गति कहाँ लगता है, सत्संग में लगे, शुभ काम में लगे। नहीं तो धन की क्या गति होती है? 3 गति होती, दान भोग नहीं तो नाश। नहीं, वह समय भी धन्य है जब सत्संग हो। ये कोरोना रोग के बीच में भी हम लोग धन्य नहीं है, हम लोग बरभागी नहीं है। सो कुल उमा धन सुनो, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहिनर उपज विनीत। वह कुल पवित्र हो जाता है, वह कुल धन्य हो जाता है। हमारे बलराम बाबू बैठे हुए, अपना पोता के लिए कहा आए हैं, बड़ा मौका मिल गया है, ठीक, अन्नप्राशन करवा ही लेंगे। इनका देखिए नहीं हो पाया, इतना प्रयास किया नहीं हो पाया। इनके समझे साहब कल फ़ोन किए थे, आप जा रहे हैं बड़ी कल्याणी, तो मैंने जा तो रहा हूँ, आपका नाती कहाँ है? इसका नाती यहाँ जमनी पारपुर आ गया है, अब लीजिए। फिर इनके यहाँ छूतक भी हो गया। कहने के भाव देखिए, बहुत मौका मिलता है ये सब, है ना। सो कुल उमा धन्य सुनु, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहिनर उपज विनीत। सबका अपना अपना भाग्य फल होता है। तो ये जो है प्रवीण का जो लड़का है, बढ़िया भाग है जो इनके जन्मदिन में सत्संग होता है, और इनके दादा भी बहुत सरल हैं। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु